तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वाला जीके में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 1 ब्रह्मांड एंड सौरमंडल। तो सबसे पहले ब्रह्मांड होता क्या है। तो देखिए, जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है या जो भी चीज़ आपको नहीं दिखाई देती है और वो है, तो वो सब कुछ ब्रह्मांड में है। एग्जाम्पल के लिए जैसे तारे हो गए, गैलेक्सी हो गई और ग्रह हो गए। जैसे कि सारे ग्रहों को तो देख नहीं सकते हैं ना, लेकिन वो है एक्चुअल में, तो वो सभी कुछ ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मांड का कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म कणों से लेकर विशालकाय आकाशगंगाएं सब कुछ ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए, लेकिन सबसे फेमस उसमें जो हुआ वो बिग बैंग थ्योरी है। इसको बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंत्रे ने 1931 में दिया था और उन्होंने कहा था कि बहुत अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक आग का गोला था जिसमें तापमान और दबाव दोनों काफ़ी अधिक था, जिसके फलस्वरूप एक तीव्र विस्फोट होता है और सभी टुकड़े जो है वो आकाशीय पिंड में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये टुकड़े आज भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिशील हैं। हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं और हर तारे का अपना अपना सौरमंडल है। अब जैसे हमारे सौरमंडल का तारा सूर्य है, तो ऐसे ही जितने भी आकाशगंगा में तारे हैं उनका अपना अपना सौरमंडल है। ठीक है, अब जानते हैं आकाशगंगा के बारे में। लाखों अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। उनमें से एक आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा है, जिसको कि मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। आकाशगंगा सर्पिलाकार दिखाई देते हैं, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं आप, इस तरह से दिखाई देते हैं। आकाशगंगा के केंद्र में सबसे अधिक तारे होते हैं। इस केंद्र को ही बल्ज कहते हैं। देवयानी नामक आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे निकटतम आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस है। आकाशगंगा के संबंध में एडविन हबल का एक नियम बहुत ही फेमस है, जिसको कि उन्होंने 1929 में दिया था। उन्होंने कहा था कि आकाशगंगाएं जो हैं वो पृथ्वी से उनकी दूरी के समानुपाती गति से दूर जा रही हैं। अर्थात जो आकाशगंगाएं पृथ्वी से ज्यादा दूर हैं वो तेजी से दूर जा रही हैं। उनकी इस बात से यह साबित हुआ कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। हबल ने यह भी पाया कि दूर की आकाशगंगा से आने वाला प्रकाश लंबी तरंग दैर्घ्य तक फैला हुआ है, जिससे वो लाल दिखाई देता है, जिसको रेड शिफ्ट कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं अब सौरमंडल के बारे में। सबसे पहले टॉलमी ने एक थ्योरी दिया था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य, तारे और सारे खगोलीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन 1543 में कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की और उन्होंने यह बताया कि ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हर्शल के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने दो चीज़ें बताई। पहला कि ये सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है और दूसरा उन्होंने यूरेनस की खोज की 1805 ईस्वी में। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? सूर्य के परिक्रमण की अवधि को ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक वर्ष कहते हैं और एक ब्रह्मांड वर्ष 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। चलिए अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। पूरे सौरमंडल का 99.8% जो द्रव्यमान होता है वो सूर्य का द्रव्यमान है। बाकी 0.2% में पूरे सौरमंडल के सारे खगोलीय पिंड आते हैं, जिनमें कि सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह सारे 0.2% में आएंगे। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है, जिसकी पृथ्वी से दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी दूसरा सबसे निकट तारा है, जिसकी दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। सूर्य किरीट क्या होता है, जिसको कि कोरोना भी बोलते हैं? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट कहलाता है और सूर्य किरीट में काली रेखाएं स्थित होती है, जिनको कि फ्रॉनहाफर की रेखाएं बोलते हैं। और वर्णमंडल देखिए क्या होता है। सूर्य का जो वायुमंडल होता है वो प्रकाश को अवशोषण कर लेता है, जिससे प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश नहीं होता है और वहाँ पे प्रकाश मंडल के प्रकाश के कारण लाल रंग आ जाता है, जिसको वर्णमंडल कहते हैं। इसको हम आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पूरे सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है, ये आपको पता है। और ये जो देखिए बीच का सेंटर है, इसको कोर बोलते हैं, जिसका कि तापमान 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाभिकीय संलयन जो होता है वो कोर में ही संपन्न होता है और नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य में ऊर्जा आती है। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5% होती हैं। और सूर्य पर स्थित चमकीले धब्बों को प्लेजेस बोलते हैं और काले धब्बों को सौर धब्बे बोलते हैं। और सूर्य का जो ये दीप्तिमान सतह है, मतलब जो ये प्रकाश देता है, इसको प्रकाश मंडल बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश नहीं होता है, जिसको कि वर्णमंडल कहते हैं। और ये लाल इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि प्रकाश मंडल का प्रकाश वहां तक जाता है। ग्रह जो होते हैं वो
एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती हैं। इनकी आकृति और द्रव्यमान जो होती है वो निश्चित होती है। सूर्य के जो सबसे पास ग्रह है वो बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठवां शनि है, सातवां अरुण है और आठवां वरुण है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सातवां अरुण है और आठवां वरुण होगा। ठीक है। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं जिनको कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और अगर आकार के आधार पर बात किया जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, छठा शुक्र, सातवां मंगल और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है, सबसे कम घनत्व शनि का है। शनि का घनत्व पानी से भी कम है, 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए इसको कहा जाता है कि यह ग्रह पानी पर तैर सकता है। घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब ग्रह अपनी अक्ष पर ही घूमते हैं उसको घूर्णन गति कहते हैं और दिन और रात घूर्णन गति के कारण ही होता है। परिक्रमण गति किसे कहते हैं? जब ग्रह अपनी कक्षा में रहकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इसे परिक्रमण गति कहते हैं। इसके कारण मौसम में बदलाव होता है। बुध के बारे में जानते हैं। सूर्य के सबसे निकट और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 3/8 है। यहाँ पे कोई उपग्रह नहीं है और इसका कोई वायुमंडल नहीं है। इसका घूर्णन काल 58 दिन है और परिक्रमण काल 88 दिन है, सबसे कम। इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर है। दिन में यहाँ का टेम्परेचर 467 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और रात में बहुत बर्फीली हो जाती है, -117 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे ग्रह की बात करते हैं। यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। आकार और घनत्व पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है, लगभग 95%। घूर्णन काल 243 दिन है, सबसे अधिक। परिक्रमण काल 225 दिन है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है और यहाँ दिन और रात सबसे बड़ा होता है। पृथ्वी जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जल यहाँ पर 71% पाया जाता है, स्थल 29%। घूर्णन काल इसका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है और घूर्णन गति 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। परिक्रमण काल इसका है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और परिक्रमण गति है 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका अच्छी झुकाव है 23.5 डिग्री और कोड़ी झुकाव है 66.5 डिग्री। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, मंगल ग्रह। आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका घूर्णन काल 24 घंटे है और परिक्रमण काल 687 दिन है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यहाँ पर सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है पूरे सौर मंडल का, जिसको निक्स ओलंपिया कहते हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। ओलंपस मैसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। घूर्णन काल यहाँ पे 10 घंटे है, जो कि सबसे कम है। परिक्रमण काल 11.9 वर्ष है। इसमें तारे और ग्रह दोनों का गुण है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। 2024 तक के कुल 95 उपग्रह हैं, पहले 79 थे। और इसका एक उपग्रह गैनीमेड है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि, इसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, जिसको क्रिस्टियानो ह्यूजेंस ने 1655 में खोजा था। इसका घनत्व तो सबसे कम है। घूर्णन काल 10.3 घंटे और परिक्रमण काल 29.5 वर्ष। मतलब यह 29.5 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। इसके कुल उपग्रह 146 है। सौर मंडल में सबसे अधिक। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन और इस उपग्रह के ऊपर वायुमंडल है। अरुण, इसकी खोज विलियम हर्शेल ने किया था और यह अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुकी है, जिस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका घूर्णन काल 17.2 घंटे है और परिक्रमण काल 84 वर्ष है। इसके कुल उपग्रह 27 हैं और मीथेन गैस के कारण इसका रंग हरा नीला दिखाई देता है, इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। वरुण सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका घूर्णन काल 17 घंटा है और परिक्रमण काल 165 वर्ष, जो कि सबसे अधिक समय है। कुल उपग्रह 14 हैं। आइए कुछ पॉइंट्स चंद्रमा के बारे में डिस्कस करते हैं। चंद्रमा की आंतरिक स्थिति और सतह का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल का अभाव है। घूर्णन और परिक्रमण अवधि दोनों 27 दिन है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। इसकी पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लगता है। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होता है और ऐसा सन 1999 के जनवरी और मार्च के महीने में पहली बार हुआ था। बौने ग्रह, जिनका आकार ग्रहों की अपेक्षा बहुत कम और इनकी कक्षा निश्चित नहीं होती है, वो बौने ग्रह कहलाते हैं। अभी कुल 5 बौने ग्रह हैं। पहला इरिस, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो
दूसरा सबसे बड़ा बौनाग्रह है, जिसको कि अगस्त 2006 में शामिल किया गया। यह वरुण की कक्षा को क्रॉस करता है। इसको पहले ग्रह माना जाता था। इसके 5 उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है चारोन। तीसरा बौनाग्रह है माके माके, जिसका कि 2005 में खोज हुआ था। हाउमोया चौथा बौनाग्रह है और इसका आकार पिचका हुआ है। सेरिस जो है वो सबसे छोटा बौनाग्रह है, जिसको कि 1801 में खोजा गया। धूमकेतु ये धूल गैस और हिमकणों से निर्मित खगोलीय पिंड है जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब ये सूर्य के निकट पहुंचते हैं तब इनकी बाहरी परत पिघल जाती है और गैस में बदल जाती है, जिसके कारण वो चमकीली पूंछ की तरह दिखाई देती है। इसलिए इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। और हेली धूमकेतु 76 साल बाद दिखाई देता है। हेली धूमकेतु आखिरी बार 1986 में देखा गया था। उल्का पिंड धूल एवं गैसों से निर्मित पिंड जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडलीय घर्षण से जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो पिंड होते हैं जो पृथ्वी की ओर आते हैं, अब कुछ तो घर्षण के द्वारा नष्ट हो जाएंगे, कुछ बचे रहेंगे जो कि पृथ्वी पर गिर जाएंगे। तो जो नष्ट हो जाएंगे उनको उल्का कहते हैं और जो नीचे गिर जाएंगे उनको उल्काश्म कहते हैं। और उन उल्काश्म में छोटे बड़े दोनों होंगे, तो जो बड़ा उल्काश्म होता है उसी को उल्का पिंड कहते हैं। और आखिरी टॉपिक है क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स के बारे में मैंने भी आपको थोड़ा सा बताया था कि ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारी चट्टानों की पेटी होती है, जिन्हें कि क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं। और उन खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सीधी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। तो आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।